फर्स्ट क्लास चैप्टर नंबर 1 सेट्स, चैप्टर नंबर 1 सेट्स से अपन अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 सेट्स। डेफिनेशन ऑफ सेट, सेट की क्या डेफिनेशन है, सेट क्या होता है? अ सेट is the collection of a set is the collection of well-defined objects. A set is the collection of well-defined objects. A set is the collection of well-defined objects. Now, well-defined objects का मतलब क्या है? इसका एग्जाम्पल, for example, set A is equal to within curly bracket A, E, I, O, U. It is an example of a set. Set A is equal to within curly brackets of elements को listing out करते हुए denote करते हैं. It is called a set, set of vowels. क्या denote कर रहा है? Set of vowels. इसमें मैंने सारे vowels लिखे हुए हैं. इसी तरह से नंबर्स, अल्फाबेट्स कुछ भी आप लिख सकते हो. फॉर एग्जांपल b is equal to 2, 4, 6, 8. Another example of a set. Definition क्या है set की? A set is the collection of well-defined objects. First क्या है? Set A is equal to A, E, I, O, U. That is set of the vowels. Second में कुछ numbers मैंने लिखे. इस तरह से अपन सेट को डिनोट करते हैं. कैपिटल लेटर्स की हेल्प से विदिन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर से अपन एलिमेंट्स को लिस्ट आउट करते हैं. ठीक है, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो और इस लाइन में अभी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. अगर अपन फर्दर देखते हैं वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं. ये दो एग्जांपल्स आपके सामने है. डेफिनेशन, अ सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, नाउ एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट? या आपने सबने नोट डाउन कर लिया है? ठीक है, आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूं. नेक्स्ट, नाउ लेट A is equal to within curly bracket जैसा आपने देखा A, E, I, O, U. यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स लिस्ट आउट किए हैं. क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर? A, E, I, O, U are the elements of set A. जो भी अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो एंट्रीज में लिखूंगा, these are called elements of particular set. जैसे A, E, I, O जो मैंने लिखे हैं, these are called elements of set A. ओके, अंदर जो एंट्रीज हम लिखते हैं, these are called elements of set A. सिंबल में हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं जैसे A. एक इस तरह का सिंबल बनाया हमने और कैपिटल A. That implies A is an element of set A. ये सिंबल जो है ये एलिमेंट को डिनोट करता है. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A belongs to set A. एलिमेंट ऑफ सेट A भी बोलते हैं और belongs to set A भी बोलते हैं. जितनी भी अदर एंट्रीज हैं, these are called elements of the set and belongs to set A and so on. कुछ भी बोल सकते हो आप, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, belongs to भी बोल सकते हैं. तो इस सेट में जैसे मेरे पास M, सपोज स्मॉल m, इसमें M नहीं है, मतलब M is not an element of set A. M इसका एक एलिमेंट नहीं है, M इस सेट में नहीं है. तो इसको लिए अपन कैसे डिनोट करते हैं? M सिंबल कट करते हुए और A. क्या रीड करोगे इसको? That implies M does not belongs to
does not belongs to सेट ए। अगर कोई एलिमेंट सेट में नहीं है तो उसके लिए आप ये सिंबल बना के इसको क्रॉस कर दो। दैट मींस इट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द पर्टिकुलर सेट, ये इसको बिलोंग नहीं करता है। अगर बिलोंग करता है तो आप ये सिंबल यूज करोगे, इसको एलिमेंट बोलते हैं, और नहीं करता है तो इसको अपन इस सिंबल से डिनोट करते हैं। जितने भी एंटिटीज हैं उनको अपन कॉमा लगा के कॉमा से सेपरेट करके एंटिटीज को लिस्ट आउट करेंगे, एंड दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर सेट। नाउ क्लियर? एनी डाउट? आगे लिखो, मैं आगे इसको रख कर दो, सबने लिख लिया? कोई डाउट है किसी को? एलिमेंट्स होते हैं किसको बोलते हैं, एलिमेंट्स नहीं है तो कैसे बोलते हैं, और सिंबल को बिलोंग्स टू से डिनोट किया जाता है, नहीं है तो ये सिंबल यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ आगे चले नेक्स्ट स्टेप पे। सिंबल सब में है। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ, यहां पर आपको लिख दें जैसे फर्स्ट द कलेक्शन ऑफ talented स्टूडेंट्स। कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड स्टूडेंट्स, इस सेट में कौन कौन से स्टूडेंट्स के नाम आप इंक्लूड करोगे? टैलेंटेड मतलब क्या, क्या डेफिनेशन है, किसको अपन टैलेंटेड बोलेंगे? सब अपना नाम लिखवाने की कोशिश करेंगे इसके अंदर, बोलेंगे मेरे से ज्यादा टैलेंटेड तो वो है ही, मेरा नाम सबसे पहले आना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये आपका जो लाइन मैंने लिखी है इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है लाइन, कोई डेफिनेशन नहीं है। सबके आंसर्स, सबकी लिस्टिंग, सबका सोचने का तरीका अलग अलग होगा, सब अलग अलग नाम लिखेंगे, किसी का सबका आंसर मैच नहीं करेगा। Therefore, it is not a well-defined statement, and that implies it is not a set. Definition आपने लिखी, क्या लिखा था? Collection of well-defined objects। तो ये well-defined objects की कैटेगरी में नहीं आता है। Therefore, it is not a set। क्या है अपना रीजन? आंसर क्या होगा इसका अगर अपने से पूछा जाए? Because it is not well defined, it is not well defined, therefore it is not a set। तो डेफिनेशन की अपनी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, उसको ये सेटिस्फाई नहीं करता है, therefore it is not a set, इसलिए इसको हम सेट नहीं मान सकते, it is not a set। अब कुछ क्लियर हुआ आपको? एक लाइन जो थी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स में, उस लाइन में क्या क्या वर्ड नहीं आने चाहिए, ये जैसे यहाँ पे लिखा है टैलेंटेड स्टूडेंट्स, बिकॉज़ द सेट ऑफ डेंजरस एनिमल्स, सेट ऑफ डेंजरस एनिमल्स। अब डेंजरस एनिमल्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कौन कौन से एनिमल डेंजरस होते हैं? टाइगर, एलिफेंट, कौन कौन से? कोई डेफिनेशन नहीं है। किसी को तो इससे डर लगता है, कॉकरोच से भी डर लगता है, उसके लिए तो वो भी डेंजरस है। तो इसका मतलब अगेन दिस लाइन, दिस स्टेटमेंट इज नॉट वेल डिफाइंड, देयरफॉर अगेन इट इज नॉट अ सेट। ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, डेंजरस की कोई डेफिनेशन नहीं, किसी के लिए कोई डेंजरस है, किसी के लिए कोई डेंजरस है, अगेन नॉट अ सेट। इस तरह से आपको डिनोट करना है, इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट। क्लियर? क्या आपको ये क्लियर हुआ? दो जो वर्ड था बीच में वेल डिफाइंड वर्ड, वो क्लियर हुआ? उसकी डेफिनेशन से क्या मतलब हुआ? These are not well defined, therefore these are not a set। ये सेट्स को डिनोट नहीं करते हैं। ठीक है, नाउ सम और जैसे कुछ एग्जांपल्स में आपके पास है द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स ऑफ इंडिया, द कलेक्शन ऑफ गुड
hockey players in India. Again, not a set. Good hockey players. Good hockey players की कोई कैटेगरी नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है. इसको गुड बोले, इसको नहीं. Again, not a set. Good hockey players. Not a set. Not well defined. Okay. The collection of most talented writers of India. Most talented writers. Not a set. Not a set. Because it is not well defined. Okay. The collection of difficult topics in mathematics. Again, not a set. Difficult topics in mathematics. Again, not a set. कोई definition. Now, any doubt? इस लाइन का मतलब समझ में आया. वेल डिफाइंड जो लाइन थी, इससे क्या मतलब है अपना? क्लियर? ठीक है. गुड हॉकी प्लेयर्स, रिच पर्सन्स, टैलेंटेड स्टूडेंट्स, ठीक है, टैलेंटेड राइटर्स, ये सब वेल डिफाइंड नहीं है. डेंजरस एनिमल्स, देयरफॉर नॉट अ सेट. जैसे ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क में आपसे पूछ लिया गया, आप आंसर में लिखोगे नॉट अ सेट बिकॉज़ इट इज नॉट वेल डिफाइंड. बस आगे चलें. नेक्स्ट पार्ट में यहां तक क्लियर है? ठीक है. स्टैंडर्ड सेट्स. अब कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स होते हैं जो हम पर्टिकुलर सेट्स के लिए डिनोट करते हैं. बार बार वो एलिमेंट्स को लिस्ट आउट नहीं करेंगे हम, उसकी जगह हम ठीक है. तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स यूज करेंगे, उनको बार बार यूज नहीं करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल एन, कैपिटल एन, दैट इज set of natural numbers. कैपिटल एन डिनोट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को. क्या नंबर्स इसमें एंटर करते हैं अपन? n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन. 1 2 3 4 एंड सो ऑन. आपको ये मालूम है शायद कि नहीं, यहाँ पर जो डॉट्स हम लगाते हैं इसका मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट्स इस सेट में हम देख सकते हैं. 0 नहीं आएगा, -1 नहीं आएगा, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये नंबर्स नहीं है. और ये 3 डॉट्स ही लगाते हैं आप लोग एग्जैक्टली. हमेशा यहाँ एग्जैक्टली 3 डॉट्स ही लोग लगाते हैं. रीजन तो ऐसे बोलो 1 2 3 4, 3 डॉट्स मतलब एंड सो ऑन. इसलिए एग्जैक्टली 3 डॉट्स होते हैं. 3 डॉट्स मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज में 3 डॉट्स को हम रीड करते हैं एंड सो ऑन करके. वैसे कोई ऐसा नहीं है कि आपने ज्यादा लगा दिए डॉट्स, क्या कुछ है तो उससे मार्क्स कट. लेकिन रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो इन 3 डॉट्स का मतलब होता है एंड सो ऑन. 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तो फर्स्ट सिंबल एन, कैपिटल एन, इसको डिनोट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. सेकंड सिंबल डब्ल्यू, दैट इज सेट ऑफ होल नंबर्स. W सेट ऑफ होल नंबर्स. सेट ऑफ होल नंबर्स में 0 इंक्लूड हो जाएगा. 0 1 2 3 एंड सो ऑन. W में होल नंबर्स में 0 इंक्लूड हो जाएगा, बाकी सब वही के वही. अगर आपका नेचुरल नंबर है तो 0 नहीं आएगा, होल नंबर्स में 0 इंक्लूड हो जाएगा. ये 2 टाइप्स के अभी आपके सामने स्टैंडर्ड सिंबल्स या सेट्स दिए. ठीक है, क्लियर? दोनों क्लियर? पढ़ लिखे हर टाइप का. ठीक है. नाउ टाइप नंबर 3, सिंबल, स्टैंडर्ड सिंबल, दैट इज Z. Z डिनोट करता है सेट ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स का जो सेट है उसको हम सिंबल Z से डिनोट करते हैं. इंटीजर्स में कौन कौन सी वैल्यूज, कौन कौन सी चीजें लिखेंगे? Z is equal to 0 1 2 3 and so on, -1 -2 and so on. Positive
negative numbers including 0, but fractional part, decimal part इसमें include नहीं होंगे। 1.5, 1/2 ये फ्रैक्शन देती है, इसमें include नहीं होगी। Z से डिनोट करेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं। 0 इंक्लूड होगा, पॉजिटिव नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 एंड नेगेटिव नंबर्स आएंगे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, कट हो गया सिंबल। सिंबल नंबर 4 दैट इज Q। Q मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। नंबर्स which are expressible in the form of P/Q। fractional part, whole numbers, 0, negative, positive सारे इसमें इंक्लूड होंगे। डेसिमल फ्रैक्शन 0, पॉजिटिव, नेगेटिव सब आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल Q is equal to 0, 1, 1/2, 1.5, -1, -half एंड इस तरह से जो नंबर्स आपके पास है पॉइंट्स में आ सकते हैं, डेसिमल में आप लिख सकते हो एंड सो ऑन। नाउ एक क्वेश्चन हमें अपने कि एक नंबर होता है, सिंबल भी होता है दैट इज पाई, और एक फ्रैक्शन होती है 22/7। पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है। अब पाई को रैशनल नंबर्स में काउंट करेंगे या नहीं? पाई इज अ रैशनल नंबर और एन इरैशनल नंबर। इसका जवाब कौन देगा? माइक कौन करके देगा? पाई कौन सी कैटेगरी में जाएगा, रैशनल और इरैशनल? जिसको आप कोई बताना चाहता है अपना माइक ऑन करो और बोल सकते हो पाई रैशनल या इरैशनल में कौन सी कैटेगरी में जाएगा। एनीवन मैं बताएगा पाई कौन सी कैटेगरी में लिखूं, रैशनल या इरैशनल? इरैशनल सर। इरैशनल नंबर सर इरैशनल। इरैशनल नंबर ओके। पाई को रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं लिखते हैं, पाई हमेशा इरैशनल नंबर में जाएगा, इसलिए पाई इस क्यू सेट में इंक्लूड नहीं होगा, पाई को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। अब अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22/7। 22/7 जो है वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? जो भी आप बताना चाहते हैं माइक ऑन करके बताओ। 22/7 रैशनल और इरैशनल? एनीवन? 22/7 सेट क्यू रैशनल नंबर्स में इंक्लूड होगा या नहीं? एनीवन कोई बताएगा? 22/7 रैशनल और इरैशनल कौन सी कैटेगरी में जाएगा? उसका मेरे पास आया है लक्ष्य मेहरा का। लक्ष्य मेहरा का कहना है 22/7 इज अ रैशनल नंबर। और कोई किसी का आंसर 22/7? क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजन है कि पाई कौन सा नंबर होगा और 22/7 का होगा, जबकि हमको मालूम है पाई ही 22/7 के इक्वल होगा। तो आप में से कोई बताएगा 22/7 कौन सी कैटेगरी में? एनीवन? और कोई आंसर देना चाहता है? नहीं। 22/7 इज अ रैशनल नंबर। ये P/Q की फॉर्म में है, इसलिए इसको काउंट करेंगे कौन से सेट में? Q में। 22/7 इज अ रैशनल नंबर बट I इज नॉट अ रैशनल नंबर। I कहलाएगा इरैशनल नंबर। पाई और 22/7 में क्या रिलेशन? पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। पाई एग्जैक्टली 22/7 के इक्वल नहीं होता है, लेकिन पाई 22/7 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल। अब ऐसा क्वेश्चन है कि ये पाई की वैल्यू हम कैलकुलेशन जब करते हैं तो 22/7 यूज करते हैं या 3.12। ऐसा क्यों? 22/7 ही क्यों? ऐसी
इस फ्रैक्शन में ऐसे क्या खास है? 22/7 भी क्यों यूज करें? तो बताएगा पाई की वैल्यू 22/11, 22/9 और कोई फ्रैक्शन क्यों नहीं हो सकती? कोई भी फ्रैक्शन हो सकती है। पाई की वैल्यू आप हमेशा 22 हम कहते हैं पाई की जगह एरिया निकालो, कुछ भी करो, उसमें 22/7 ले लो। क्यों ऐसा क्यों? रीजन किसी को मालूम है? तो जवाब देना चाहता है एनीवन? क्योंकि जो पाई की एक्चुअल वैल्यू है वो ये 3.141 आगे इस तरह से इनफाइनाइट तक डिजिट आती है विदाउट रिपीटेशन, डिजिट रिपीट नहीं होती। 3.141 एंड सो ऑन इस तरह से चलता है। 22/7 को जब आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके सॉल्व करोगे, डेसिमल में लाओगे, तो उसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो होगा 3.142 एंड सो ऑन। तो वो आपका ऑलमोस्ट 3 डिजिट तक 3.141 का समझ लो पाई की एक्चुअल वैल्यू से मैच करता है, इसलिए 22/7 को अपन यूज करते हैं। लेकिन 22/7 को अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसमें डिजिट्स का रिपीटेशन हो जाता है, एंड जब भी डिजिट रिपीट होती है तो दैट इज कॉल्ड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एंड जितने भी रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो सब रैशनल नंबर्स में इंक्लूड किए जाते हैं, इसलिए 22/7 इज अ रैशनल नंबर बट 5 इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है, नाउ एनी डाउट किसी को? कोई ये क्लियर है? डिफरेंस क्लियर? 22/7 टाइम में काउंट करोगे रैशनल में, क्यों? क्योंकि ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को डिनोट करता है। पाई टाइम में काउंट करोगे इरैशनल नंबर में, क्यों? क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिपीटिंग होता है। चले आगे, क्लियर? कोई डाउट किसी को पूछना है कुछ? चले आगे, कोई डाउट नहीं? नाउ फोर्थ के बाद क्यू सिंबल हो गया, देन फिफ्थ फाइव सिंबल आर। आर डिनोट करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में जितने भी पॉसिबल नंबर्स हैं, डेसिमल, फ्रैक्शन, होल नंबर, पाई, सब इंक्लूड है। जितने भी नंबर्स हैं सब इंक्लूड है, जितने भी टाइप के नंबर्स हैं सब इंक्लूड है। r इज इक्वल टू 0, 1/2, 1.57, 5, 22/7 and so on, -1, -half and so on. All possible numbers are included. जितने भी possible numbers हैं सब included. √2, √3 ये सब इसमें included. ये numbers में सारे numbers आएंगे पूरे complete. ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड अपने सिंबल्स यूज करेंगे। जब भी अपन बोलते हैं इस तरह से लिखा हुआ है a belongs to n, मतलब a is a natural number, यानी a की वैल्यू -1, -5 इस तरह से नहीं, बार-बार मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा ना n में ये है, इसलिए अपन ये स्टैंडर्ड सिंबल यूज करते हैं। इनको अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर? यहां तक आगे चलें। ये स्टैंडर्ड सिंबल्स के बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके होते हैं, दो तरीके से हम उसको सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी जो क्लास का ड्यूरेशन रहता है वो एट ए टाइम 1 आवर नहीं हो पाता है, 40 मिनट से अगर क्लास की हो पाती है अपनी एक बार में। आज में हम इसको डबल मीटिंग में कन्वर्ट करेंगे, अभी नहीं, अभी तक की क्लास 40 मिनट्स की रहेगी,
तो 1140 पर ऑटोमेटिकली ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा अपने आप। तो आपको उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये डिस्कनेक्ट हो गया 1140 पे, जिस समय पड़ा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, तो आप समझ लो 40 मिनट्स कंप्लीट हो गए, क्लास ओवर हो गई। फिर अपन कल वापस कंटिन्यू करेंगे। तो आपको ग्रुप में वही आईडी पासवर्ड और मैसेज पूरा मिल जाएगा। और अगर क्लास के बाद कोई किसी को डाउट रह जाता है तो आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी आपके ऑलमोस्ट 10 मिनट्स लेफ्ट है, मैसेज आ जाता है तो क्लास ऑटोमेटिकली 11:40 पे ओवर हो जाएगा, ओके। Now every set is represented by two ways. First way, that is called roster form. Roster form, and second is called set builder form. Set builder form. First is called roster form and second is set builder form. Representation of set. Set को represent करने के दो तरीके। Every set is represented by two ways. There are two methods to represent a set. अब देखते हैं रोस्टर फॉर्म का क्या मतलब है, सेट बिल्डर फॉर्म का क्या मतलब है, कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ एक सेट लिखा A is equal to A E I O U, ये मैंने क्या किया है, इस सेट में एलिमेंट्स को कॉमा लगा के लिस्ट आउट किया है। एलिमेंट्स को लिस्ट आउट किया, लिस्टिंग कर ली, एलिमेंट्स लिस्ट किए गए। दिस फॉर्म इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। लिस्टिंग करना, एलिमेंट्स को कॉमा लगा के अगर लिस्ट आउट करते हो तो दिस फॉर्म इज नोन एज रोस्टर फॉर्म। इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म में लिखना। आपने इस सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब इन रोस्टर फॉर्म। अब इसी को दूसरे तरीके से लिख रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिखा x, टू डॉट्स आप लगा सकते हो, इधर यहाँ पे टू डॉट्स आप लगा सकते हो, या फिर टू डॉट्स की जगह से एक लाइन आपको मिलेगी, एक लाइन आप इस तरह से लगा सकते हो, कोई भी एक चीज x टू डॉट्स। अब यहाँ पे मैंने लिखा x इज अ वॉवल, क्योंकि जो ऊपर जो सेट है उसको डिफाइन करना है मेरे को, उसको लैंग्वेज में, सेंटेंस में, वर्ड्स में यहाँ पे लिखना है, उसको पूरा प्रॉपर डिफाइन करना है। तो आप इस सेट में क्या लिखने जा रहे हैं, पहले में तो मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया, पहले तो सीधा लिस्टिंग कर दी। अब यहाँ मैंने इसको आपको डिफाइन किया, क्या बोला मैंने, x टू डॉट्स को करते हैं such that x is a vowel. This form is called set builder form. इसको ऐसे पढ़ते हैं, x टू डॉट्स का मतलब such that x is a vowel. It is known as set builder form. It is known as set builder form. वर्ड्स में, अगर वर्ड्स में आप किसी को एक्सप्रेस कर रहे हो सेट को, तो दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अगर आप एलिमेंट्स को लिस्टिंग कर रहे हो, लिस्ट आउट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। और अगर आप एलिमेंट्स को वर्ड्स के रूप में लिख रहे हो, दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। ये दोनों में डिफरेंस है। बोलो, कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट? अब तक पूरा जो हमने पढ़ा रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में डिफरेंस समझ में आपको? आगे चले, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैसेज करके या माइक ऑन करके पूछ सकते हो। आगे चले, कोई डाउट नहीं, ठीक है। इसके कुछ मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्राइब इन रोस्टर फॉर्म। एलिमेंट्स को कॉमा लगा के आपको लिस्ट आउट करना है। फर्स्ट पॉइंट, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड
in the word mathematics. रोस्टर फॉर्म में इन एलिमेंट्स को लिस्ट आउट करना है कॉमा लगाते हुए। कैपिटल ए कैपिटल बी कोई भी सिंबल यूज करो, कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स को लिस्ट आउट करना है कॉमा लगाते हुए। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, किसी भी ऑर्डर में आप लेटर्स को लिख सकते हो, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हुआ? सपोज दैट a is equal to m a e h e। मतलब अब आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ लेटर्स जो है वो रिपीट होते, जैसे m आपका 2 टाइम्स रिपीट हुआ। किसी भी सेट में किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी लेटर को, किसी भी डिजिट को कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अब आपको m a e h e ये लिख दिया, तो अगेन m आया, m आप ऑलरेडी लिस्ट आउट कर चुके हो तो आप इसको रिपीट नहीं करोगे, m नहीं आएगा। सिमिलरली a रिपीट हुआ नहीं लिखोगे, e नहीं लिखना है, i then c then s इसका आंसर, ठीक है। और ऊपर जो ये क्वेश्चन लिखा था ये अपना सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ था, उसको आपने लिस्ट आउट कर दिया लेटर्स को, नाउ रोस्टर फॉर्म का आंसर। किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, क्लियर है ये बस, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में लिखना, ये याद रखना, रिपीट नहीं करना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। Now B, second part, the set of all natural numbers less than 7, natural numbers less than 7 लिस्ट आउट करो अपने कॉपीज में। सेट A या B कोई भी एक सिंबल यूज कर दो, कैपिटल A कैपिटल B, और उसके बाद इसको लिस्ट आउट करो। b is equal to 1 2 3 4 5 6 लेस देन 7। क्या इसमें 7 को इंक्लूड करेंगे? 7 आएगा इसमें? नहीं, लेस देन 7 है तो 7 है, इक्वल टू तो लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर हो रहा है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, 7 से कम है, ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर। क्लियर? दोनों रोस्टर फॉर्म में लिखा है हमने। आगे चले नेक्स्ट पे, ठीक है। Now you can see x such that x is a positive integer, x such that x is a positive integer and a divisor of 9. And a divisor of 9. And then रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करो उसको, एलिमेंट्स को लिस्ट आउट करते हुए। पॉजिटिव नंबर्स 9 को डिवाइड करने वाले नंबर्स, वो नंबर्स जो 9 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, डिवाइजर ऑफ 9, फैक्टर्स ऑफ 9, कौन कौन से आएंगे? सपोज सेट c is equal to 1 9 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, 1 into 9 is equal to 9, 1 is a divisor of 9, 2 नहीं आएगा। 3 is a divisor of 9, 3 completely divide करता है। Then 4 5 6 7 8 इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट नंबर इज 9, 1 3 9, बस केवल 3 डिजिट।